नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बड़े फॉर्म में हैं और वो भी क्यों ना हो, क्योंकि उनको नई जिम्मेवारी मिली है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उनको बाजी झटकनी है इस बार, और वो स्वाभाविक है कि वो पूरे फॉर्म में होंगे। बिहार में आने के बाद जिस तरह से उन्होंने तंज कसा है राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया फ्रंट के नेताओं पर, वो इस बात का संकेत कराता है कि उनका मनोबल आगे बढ़ता ही चला जाएगा और वो वास्तव में इसी के लिए भेजे गए हैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालने के लिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिर्फ मुसलमान और यादवों को प्यार करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस हकीकत में वो यादव समाज को और मुसलमान समाज को प्यार करते होते तो किसी बुद्धिमान और काबिल नेता को, जो यादव समाज का होता या मुसलमान समाज का होता, उसे पार्टी का चेहरा बनाते। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने बेटे और अपनी पत्नी को ही आगे बढ़ाया है। इससे साबित होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि यादवों का कल्याण हो। यादव समाज में एक से एक बढ़ के बुद्धिमान नेता हैं, लेकिन उनकी कोई पूछ नहीं होती। इसी तरह से मुस्लिम समाज के बारे में भी उन्होंने दो टूक कह दिया कि मुस्लिम समाज के बड़े नेताओं में शुमार एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन उन्हें कोई महत्व नहीं मिलता। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो सिर्फ उन्हें ही महत्व देते हैं जो उनकी गणेश परिक्रमा करने के आदी हैं या फिर उनकी आओ भगत में जुटे होते हैं। इशारा तो साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाती है। वो यादव और मुसलमान MY समीकरण बनाकर भले चले, लेकिन इस बहाने से वो उन्हें गिरवी रखना चाहती है और लोगों की भावनाओं का दुरुपयोग करना चाहती है और करती आ रही है। अब एक साथ ये बात भी उन्होंने कह दी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और NDA बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़कर 100% विजय हासिल करेगा और फिर NDA की सरकार बिहार में बनने जा रही है। जनता उन्हें सिमटा देगी। अगर लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में उनके जवाब सुने जाएं तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, 3-4 सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन ये आत्ममंथन की आवश्यकता है, बड़बोलेपन की नहीं। दिलीप कुमार जायसवाल को ये आकलन नहीं, इसका बिल्कुल परीक्षण करना होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस कोर वोटर समूह ने भारतीय जनता पार्टी और NDA को दगा दिया या फिर घर से ना निकल करके बहुत कम वोट प्रतिशत के लिए ही सिमटने पर बाध्य कर दिया, वो आखिर उनकी उदासीनता नहीं थी तो क्या? इसका परीक्षण, इसका आकलन और विश्लेषण तो दिलीप जायसवाल को करना ही पड़ेगा। लेकिन अब उन सारे दौर से आगे निकलकर विधानसभा चुनाव की सीटी बज रही है तो उसमें बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेवारी निभानी ही पड़ेगी और इस दायित्व के लिए ही लगता ये है कि उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय जनता दल पर तंज कस देने भर से दिलीप जायसवाल बिहार में अब बाजी को अपने पक्ष में कर लेंगे, ये संभव नहीं हो सकता। इसके लिए जमीनी सच्चाइयों को
बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा। और सच्चाई ये है कि बिहार में कई तरह से विसंगतियां उभर कर आई है, एनडीए में भी। और एनडीए के अंदर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारे गुट काम कर रहे हैं। उन गुटों को एक साथ लेकर के चलना बड़ी चुनौती होगी। बात कर ले नीतीश कुमार की, तो देखें नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा आकर्षण युवा तुर्क में नहीं है। अभी जिस तरह से पूर्णिया लोकसभा चुनाव और उसके बाद उप चुनाव में जो विधानसभा का एक सीट पर हुआ रुपौली में, उसमें भी ये साफ हो गया कि एनडीए प्रत्याशी के साथ उतना आकर्षण किन वजहों से नहीं हो पा रहा है। वहां निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जीते और उन्हें सभी वर्गों का वोट एक साथ मिला है। उसमें वो समाज भी है जो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाता रहा है नरेंद्र मोदी के नाम पर, यानी युवा तुर्क, मुसलमान भी और पिछड़े, अति पिछड़े और वंचित समाज के लोग भी। जबकि नीतीश कुमार यंग जनता दल यू का प्रत्याशी भी मैदान में था, वो पिछड़ गया, उसे सफलता नहीं हासिल हुई। एक वानगी के तौर पर दिलीप जायसवाल को इसे लेना होगा कि नीतीश कुमार के चेहरे के प्रति लोगों में बहुत हद तक आकर्षण की कमी आई है। अब ये दावा करते हैं कि 2025 में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव 100% जीत लेंगे, तो इसका भी अंदाजा उन्हें कर लेना होगा कि नीतीश कुमार के चेहरे से किस समाज में और किन लोगों में बिलगाव बढ़ा है, और उस बिलगाव को बगैर दूर के, उस प्रवृत्ति को बगैर दूर किए बिहार का चुनाव विधानसभा में फिर डंका एनडीए बजाने में कामयाब कैसे हो सकता है। इसका परीक्षण तो करना होगा, और परीक्षण सिर्फ धरातली परीक्षण नहीं, बारीक परीक्षण करना होगा। इसका मुआयना करना होगा बेहतर तरीके से कि आखिर किन लोगों को किस चेहरे पर आकर्षण ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों नहीं कोई युवा तुर्क हम सामने लाएं, और क्यों नहीं नीतीश कुमार भी अगर चाहें तो अपनी पारी लंबी खेलने का बहाना बनाकर कोई और नया चेहरा जो सबसे ज्यादा स्वीकार हो, जिसके प्रति लोगों का विश्वास तेजी से बढ़ता जा रहा हो, वैसे चेहरे को सामने कर दें कि अब ये दायित्व संभालेंगे। लेकिन ये पार्टियों के भीतर का आपसी समझदारी से लिया गया निर्णय होगा। ये एक व्यक्ति संभव नहीं है कि कर सकता है ऐसा। तो इस कारण से अगर बीजेपी अलायंस यानी एनडीए बिहार में पिछड़ जाता है, तो फिर ठीक रहा, संभवतः बीजेपी को ही झेलना पड़ेगा अपने माथे पर, क्योंकि साफ दिख रहा है कि चुनाव में जब रस्साकसी तेज होगी तो एक तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा होगा और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिन्हें लेकर घिसी पिटी लकीर पर एनडीए चलता जा रहा है। ऐसे में 100% जीतने का लक्ष्य दिलीप जायसवाल को महंगा भी पड़ सकता है। इसलिए बेहतर हो कि वो चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और सारे सहयोगी दलों के बीच इस चेहरे को लेकर के सामंजस्य स्थापित हो जाए। फिलहाल तो एनडीए के नेता नीतीश कुमार घोषित हो चुके हैं, लेकिन एनडीए के प्रति अगर खास तौर पर नीतीश कुमार के चेहरे से विलगाव की प्रवृत्ति विधानसभा चुनाव में ज्यादा बढ़ गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। हालांकि मनोबल काफी ऊंचा है और ऐसे मनोबल के साथ ही चुनाव में जाना चाहिए। फिर भी अभी वक्त है,
अब दिलीप जायसवाल जिस तरह से दम भर रहे हैं कि हम 100% जीतेंगे और आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल इंडिया फ्रंट खेत खाएगा, वो पराजित होगा, तो इसे तो फिलहाल मान करके ही चलना पड़ेगा कि ये ऊर्जा से लबरेज होकर इस तरह दावे कर रहे हैं। लेकिन चुनाव है और चुनाव में सब कुछ अपने हिसाब से माला जप करके परिणति तक नहीं पहुंचा जा सकता है। अब देखिए नतीजे किस तरह से आते हैं और करवटें सियासी किस तरह से आगे बदलती जाती हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हमारे वीडियो पर आप प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा और हाँ, निवेदन करूंगा बार बार जैसे करता आ रहा हूं कि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर बात करते हुए आपसे। नमस्कार।